क्या आपका भी पाठ्यक्रम बदल चुका है? क्या आप भी पढ़ रहे हैं मल्हार की नई पाठ्य पुस्तक? तो फिर ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की माँ कहे एक कहानी कविता। यह एक मात्र कविता ही नहीं है, बल्कि ये ऐसा पाठ है जो सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। इस कविता के माध्यम से माँ की ममता, एक बच्चे की जिद, एक बच्चे को न्याय और करुणा की सीख दी गई है। तो चलिए इस भावनात्मक सफ़र पर मेरे साथ चलें, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कहानी और संस्कार भी। चलिए देखते हैं कविता, जिसका शीर्षक है माँ कहे एक कहानी, कि हे माँ तुम मुझे एक कहानी सुना दो। इसमें एक बेटा अपनी माँ से जिद करता है कि माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर बेटा गौतम बुद्ध और यशोधरा का पुत्र राहुल है और माँ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे एक कहानी सुना दो, और माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि पहले नानी ही अक्सर अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी का मतलब होता है दासी, क्योंकि दासी मुझसे यह कह रही है कि तू मेरी नानी की बेटी, तुम मेरी नानी की बेटी हो। इसमें नानी की बेटी का मतलब माँ ही होता है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, हे माँ आप मुझे लेटे लेटे ही एक कहानी सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी, हे माँ तुम मुझे एक राजा की अथवा रानी की कोई कहानी सुना दो, कि कोई एक राजा था या एक रानी थी। हे माँ तुम मुझे एक कहानी सुना दो। तो माँ कहती है कि तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो यहाँ पर माँ उसे एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है कि तुम बहुत हटी का मतलब होता है जिद्दी, तो तुम बहुत जिद्दी हो मेरे पुत्र। और सुनो कि उपवन में, उपवन का मतलब होता है बाग, उपवन बाग, बाग में बड़े सवेरे बहुत सुबह ही तुम्हारे तात का मतलब पिता भ्रमण करते थे, भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो माँ कहती है मनमानी का मतलब है मनोहर, जो मन को हरण करने वाली है, ऐसी सुरभि खुशबू से युक्त हवा, सुगंधित हवा, जहाँ पर सुगंधित हवा बह रही थी, हाँ जहाँ सुगंधित हवा बह रही थी। तो पुत्र कहता है हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ, आप मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण का मतलब है अनेक रंगों के, और झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, और जहाँ पर बाग में अनेक रंगों के नाना प्रकार के फूल खिले हुए थे। और हिमबिंदु का मतलब होता है ओस, जिस पर फूलों पर हिमबिंदु अर्थात ओस के कण झिलमिल रहे थे, हिल रहे थे, और हल्के से झोंके से हिले मिले थे, और हल्के से हवा के झोंके से वो ओस के कण हिल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो माँ कहती है कि हवा के उस झोंके से बाग में, बगीचे में जो तालाब आदि बने थे, उन तालाबों का पानी हिल रहा था, लहरा रहा था, लहरा रहा था। तो राहुल कहता है हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनूंगा, चाहूँगा मैं यही कहानी सुनूंगा। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। गाते थे खग माने पक्षी, जहाँ पर पक्षी गा रहे थे, कलकल यानी कि कलकल आवाज़ में, उनके कलरव के लिए प्रयोग किया गया है, उनकी चहचहाट के लिए प्रयोग किया गया है, उनकी एक मधुर आवाज़ के लिए कहा गया है। तो वो पक्षी चहचहा रहे थे, कलकल की आवाज़ कर रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, एक हंस ऊपर से गिरा, जो कैसा था? बिद्ध होकर, बिद्ध मतलब घायल, बिंधा हुआ, जो इस तरह घायल होकर हंस गिरा, और खर सर से, जो बाण से गिरा घायल था, सर माने बाण, ऐसा हंस आसमान से ऊपर से अचानक आकर गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, जिससे पक्ष का मतलब होता है पंख। तो माँ कहती है कि जिसके कारण बाण लगने से हुई
पंख की हानि हो गई, पंख घायल हो गया, पंख टूट गया, हुई पक्ष की हानि और पंख घायल हो गया। करुणा भरी कहानी, और ये कहानी बहुत करुणा से भरी हुई है। करुणा के कारण माँ अच्छी तरह से गला भरने के कारण सुना भी नहीं पा रही है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखट टकाया। माँ ने बताया कि तुम्हारे तात ने चौंक कर उस पक्षी को उठाया, और जैसे ही उसे उठाया तो मानो उसने नया जन्म पा लिया हो। और इतनी देर में आंखें टक का मतलब होता है शिकारी, तो शिकारी वहाँ पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मतलब है कि उस आखेटक ने अपने लक्ष्य को भेद दिया था, इसीलिए वो लक्ष्य को सिद्ध करने में माहिर था, इसलिए उसे कहा गया है कि वो लक्ष्य सिद्ध को मानने वाला। और ऐसा वो आखेटक आया जिससे कोमल कठिन कहानी, और ये कहानी कोमल होने के साथ साथ मुझे सुनाना बहुत कठिन हो रहा है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी। उस पक्षी के आखेटक ने आकर अपने उस आहत पक्षी को मांगा, लेकिन तुम्हारे तात, तुम्हारे पिता वो उस पक्षी के रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी, क्योंकि वो खग को भक्षण करने वाला, मारने वाला था, तब उसने आकर के हट करने की ठानी, उसने जिद करने की ठान ली। उसने नहीं, अपनी पक्षी की छोड़ने से तैयार नहीं हुआ और उसने जिद करना शुरू कर दिया। अब बढ़ चली कहानी, और अब आगे कहानी बढ़ती है। हुआ विवाद सद्य निर्दय में, उभय आग्रही थे सवय विषय में, गई बात तब न्यायालय में। उन दोनों में विवाद मतलब झगड़ा, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। कैसे दोनों? सदय और निर्दय। सदय मतलब दयावान, और निर्दयी मतलब दयाहीन। तो उन दोनों में झगड़ा हो गया, और उभय माने दोनों, आग्रही थे, जिद पर अड़े हुए थे, याचक थे, स्व विषय में, अपने विषय में, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे थे। जब दोनों में बात नहीं बनी तो गई बात तब न्यायालय में, तब बात न्यायालय में चली गई, अदालत में चली गई। क्योंकि जब कोई सी चीज़ पर कोई भी हल नहीं निकलता है तो बात हल करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति के पास अथवा न्यायालय में जाती है। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। उन सब बात को जब न्यायालय में पहुंची तो सभी ने सुना और जाना। सभी ने सुनने के बाद, जानने के बाद वो कहानी व्यापक हो गई, सभी लोगों के बीच में फैल गई। इस तरह वो कहानी और बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो इसमें माँ कहती है अपने पुत्र से, राहुल तू इस बात का निर्णय कर कि न्याय किसका पक्ष लेता है, तुम्हारे हिसाब से वो पक्षी पर अधिकार किसका है। कह दे निर्भय, निर्भय माने बिना डर के, तुम्हें डरना नहीं है, तो आप बिना डर के बताओ कि जय हो किसका, कि न्यायालय में किसकी जय हो, किसकी जीत हो। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो माँ कहती है कि हे राहुल, मैं तुम्हारी वाणी में सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे विचार से जानना चाहती हूँ कि किसकी जीत हुई। तो राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या वाणी, माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। फिर भी राहुल कहता है कि यदि कोई निरपराध को मारता है तो कोई दूसरा उसे क्यों ना उबारे, क्यों ना बचाए, क्यों ना उसकी रक्षा करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारने से अभिप्राय है कि रक्षक को महत्व देना चाहिए, रक्षक के सामने भक्षक को छोड़ देना चाहिए, भक्षक को समझाना चाहिए। न्याय दया का पानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। न्याय दया का दानी है, अर्थात न्याय के लिए दया का होना बहुत ज़रूरी है, न्याय के लिए करुणा का होना बहुत ज़रूरी है। तो राहुल के इस बात से माँ कहती है कि तूने गुनी कहानी, कि राहुल तुमने कहानी को केवल सुना ही नहीं है बल्कि समझ लिया है, गुण लिया है। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगर आपको कविता समझ आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी कविता, और इस प्रकार के
और वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।